आज हमारे कॉलेज के 3 कैंपस हैं। एक राजेंद्र नगर में है, एक सदना मोड़ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और एक हमारा आर्किड कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जो नेवरा में है। और एक बात और बताएं कि पहली बार हुआ है बिहार में हम लोग को AICTE से अप्रूव MCA कोर्स का भी एफिलिएशन मिल गया। हमारे साथ मजबूरी ये है कि हम बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। जब तक हमको यूनिवर्सिटी से और राजभवन से परमिशन नहीं मिलती है, हम नया कोर्स चालू नहीं कर सकते। वहाँ पर अभी 100 कंप्यूटर की 2 लैब बनी है जिसमें आप कर सकते हैं, लगातार प्रैक्टिकल चलता रहता है। सर की अगर मैम बात की जाए तो यहाँ पे कॉलेज में अभी तक कौन कौन? सोनू शर्मा आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। गौर गोपाल दास भी यहाँ पे आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि न्यूज। मैं हूँ आशीष पराशर आपके साथ। कहते हैं शिक्षा अगर अच्छी हो तो आपकी सफलता और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बढ़िया बनता है। ऐसे बिहार में अगर शिक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में, और यूपी की भी बात कर ली जाए तो बिहार में हमेशा से कहते हैं कि सबसे ज्यादा IAS IPS यहीं से निकलते हैं। शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ा भी है तो कहीं ना कहीं घटा भी है। ऐसे में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो दावे तो बहुत सारे करते हैं लेकिन दावों को पूरा नहीं कर पाते। कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो स्टूडेंट्स उन पे या उनके पेरेंट्स जो है भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन इसी बीच एक हम सगुना मोड़ पर अगर आप आइएगा तो एक कॉलेज है जो अपने नाम के साथ साथ अपनी उस पहचान को भी बनाए हुए है, जिस पे पेरेंट्स भी भरोसा करते हैं और स्टूडेंट्स भी भरोसा करते हैं। हर वो सुविधा मिलती है जो स्टूडेंट्स आज के दौर में चाहते हैं और पाना चाहते हैं। ऐसा ही कॉलेज है आर्किड बिजनेस कॉलेज। यहाँ हम मौजूद हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज में और हमारे साथ उस कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहले इस कॉलेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ सर, कैसे स्टार्टिंग? ये इसके मतलब कि जो स्थापना हुई थी 1990s में हुई थी। उस वक़्त शुरू हो रहा था, कंप्यूटर का युग था और बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। तो गलगोतिया का जो इंस्टीट्यूट था उसका ये कोचिंग सेंटर के रूप में या एक्सटेंशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 2 साल वो काम करने के बाद ये कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। इसको सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएशन मिला था और तब से ये BCA और BBM की पढ़ाई लगातार कर रहा है। बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए लेकिन समय के साथ साथ हम लोग यात्रा बढ़ती गई, हम लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। आज हमारे कॉलेज के 3 कैंपस हैं। एक राजेंद्र नगर में है, एक सदना मोड़ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और एक हमारा आर्किड कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जो नेवरा में है, मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। और एक बात और बताएं कि पहली बार हुआ है बिहार में हम लोग को AICTE से अप्रूव MCA कोर्स का भी एफिलिएशन मिल गया। बिल्कुल। सर अगर कोर्सेज की बात की जाए तो तमाम बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, तो जैसे MBA भी करवा रहे हैं लोग, BBA भी करवा रहे हैं, PCM, बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, BA ये सब करवा रहे हैं। आपने सिर्फ 2 ही कोर्स रखा है। हमारे साथ मजबूरी ये है कि हम बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। जब तक हमको यूनिवर्सिटी से और राजभवन से परमिशन नहीं मिलती है, हम नया कोर्स चालू नहीं कर सकते हैं। अगर हमको करना होगा तो पहले हमको विश्वविद्यालय से परमिशन लेनी होती है, विश्वविद्यालय के माध्यम से राजभवन से परमिशन लेंगे तब शायद हम शुरू कर सकते हैं। और चूँकि इन स्पाइट ऑफ इतनी मजबूरियों के बावजूद भी कंप्यूटर एप्लीकेशन आज का फैड है। लड़कों को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लेसमेंट के स्कोप होते हैं। उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट का है, क्योंकि इसको करने के बाद भविष्य में हायर एजुकेशन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो अन्य कोर्सेज में नहीं है। सर जैसा कि आपने कहा प्लेसमेंट की बात, अगर प्लेसमेंट की अगर बात कर ली जाए तो 3 कैंपस है, 90s से ही ये कॉलेज चल रहा है। तो अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो कॉलेज से प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो बच्चों का कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, किस किस कंपनी में आपके बच्चे गए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लेसमेंट जो होता है, हर जो एम्प्लॉयमेंट करने वाली कंपनी होती है उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अंडर ग्रेजुएट पास करने के बाद जो प्लेसमेंट होता है उसके चांसेस बहुत थोड़ा सा नैरो होते हैं जी, क्योंकि उतना वाइड वेस्ट ट्रेनिंग जो होनी चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों में जाने के लायक नहीं हो पाती है। तो यूजुअली हमारे जो स्टूडेंट होते हैं बैंक में जाते हैं,
वैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा है वहाँ जाते हैं, एज ए कंप्यूटर टीचर स्कूल में जाते हैं, और 60% से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम हायर डिग्री के लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं, जहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके तब हम प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करें। सर दूसरी चीज़ सर, अगर जैसे BCA एक कोर्स है, BBM दूसरा कोर्स है, बच्चों की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज की तरफ से क्या क्या सुविधाएं बच्चों को पढ़ाई में दी जाती है सर? देखिए, BCA और BBA कोर्स का बिहार के अंदर कम से कम 200 सेंटर में चल रहा होगा जी पटना में ही 50, 60, 70 से कम नहीं होंगे। जी इशू यह है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उनको प्रॉपर टीचिंग मिले, प्रॉपर बैकग्राउंड मटेरियल होना चाहिए कि उनको पढ़ने की मतलब कि सुविधा मिले, अच्छी लाइब्रेरी मिले, और रेगुलर क्लासेस हों, रेगुलर प्रैक्टिकल्स हों। अगर ये नहीं होता है तो इसका कोई महत्व होता नहीं है। अब देखिए, हम लोगों ने बच्चों को सुविधा की, हमारी आप कंप्यूटर लैब चल के देख लीजिए, वहाँ पर अभी 100 कंप्यूटर की 2 लैब बनी हुई है जिसमें आप कर सकते हैं, लगातार प्रैक्टिकल चलता रहता है। ये कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेज में भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में हमारे यहाँ 30% से 40% ज़्यादा क्लासेस होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे टीचर बहुत ज़्यादा माने कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन थारो मतलब कहते हैं ना, करत करता भैंस के जड़ मत हो सुजान, तो जितना थारो हम लोग टीचिंग कराते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, एंड दे कम आउट विद द फ्लाइंग कलर। हमारा रिजल्ट है कि यूजुअली यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट होता है लगभग 100% फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं। तो ये इस बात को शो करता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो ठीक है। आई कांट से कि एक्सेलेंट, लेकिन ठीक तो जरूर, ठीक से अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक जनरली एक स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप अगर दिल्ली मुंबई में जाएं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं और उनको अपना अंडर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्लासेस करने पड़ते हैं। ऐसे में जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। हमने राजभवन में भी इस बात को उठाया था जी। मैं राजभवन की एजुकेशनल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ 7-8 साल तक जी। और कई लेवल पर इस प्रश्न को उठाया कि बहुत, जैसे कि इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि जैसे हमारा ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है जी। जहाँ पर आप काम करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, आपको रेगुलर अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन हमारी मजबूरी है कि अगर विश्वविद्यालय के अंदर में आप काम डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको 75% अटेंडेंस पूरा करना ही होगा, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठना नहीं दिया जाएगा। तो उनके लिए 2 ऑप्शन है कि या तो माने कि जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू के माध्यम से करें, और नहीं तो जिस स्थान पर वो काम कर रहे हैं वहाँ से एकेडमिक लीव लेकर 2 साल कॉलेज के अंदर आए और रेगुलर क्लास कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आप पटना विश्वविद्यालय में भी सर आप रहे और कई सरकारी संस्थान से आप जुड़े रहे हैं सर, क्या फर्क महसूस करते हैं सर प्राइवेट और सरकारी संस्थान में? सरकारी संस्थान में सबसे बड़ी चीज़ है कि मोर देन 50% सीट्स खाली हैं, टीचर ही नहीं है। हमारे पास टीचर की कोई पोस्ट ही नहीं है। हमारे पास जो टीचर आता है, जो गेस्ट टीचर आते हैं, तो हमको एज नीड इट हम किसी को भी बुला सकते हैं, तो ये फ्रीडम उनको नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है कि कोशिश भी करते हैं। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर लड़के तो पूरे हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में एक टीचर है। एक टीचर ऑनर्स मैथ्स पेपर कैसे पढ़ाएगा? तब सोच लीजिए वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों पर भी तो प्रभाव पड़ता होगा ना सर? बहुत ज़्यादा। तो चोरी इसीलिए होती है ना, बच्चे जो कदाचार करते हैं परीक्षा में, इसीलिए उनको पढ़ाया नहीं गया। उनकी क्या गलती है? सरकार कोशिश भी कर रही, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पूरा कंपोनेंट ऑफ टीचिंग का नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? कि उनके साथ रूल रेगुलेशन है। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए सर, क्या लगता है कि कहा भी जाता है कि बिहार में सबसे, देखिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बिहार में नहीं पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था 2 पार्ट में बटी हुई है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था और इंडिया शिक्षा व्यवस्था। इंडिया शिक्षा व्यवस्था वो है जो बहुत मतलब कि ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत अग्रणी श्रेणी में रखते हैं,
और भारतीय शिक्षा व्यवस्था वो है कि जहाँ पर बिल्डिंग तो है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। सरकार को ये चाहिए होगा कि हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सुधारें। उसको सुधारने का एक ही मानक हो सकता है कि हमारे जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो उनके हमारे जो ऑफिसर हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ें जहाँ पर आम जनता के बच्चे पढ़ रहे हैं। तब उस शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार होगा और शनै शनै हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। अभी देखिए आर्किड बिजनेस कॉलेज के ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कि ऑडिटोरियम का जो साइज है और क्या यहाँ पर जिस तरीके से सुविधा दी गई है कॉलेज की तरफ से, एक बार आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, फिर हम आपको और जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं। मैम अगर बात की जाए कैपेसिटी की, कितने स्टूडेंट्स एक बार में आ जाते हैं? 200 से 250 बच्चे एक बार में बैठ जाते हैं। 200 से 250। अच्छा, ऑडिटोरियम में मैम एक्चुअली ये ऑडिटोरियम काफी कॉलेज विजिट किया है मैंने, तो ये काफी ज्यादा मतलब स्पेसियस लग रहा है। तो अच्छा मैम, ये यहाँ पे ऑडिटोरियम में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से कल्चरल इवेंट तो होती ही है जी। बाकी अभी आज ही जैसे था रेडियो सिटी का प्रोग्राम हुआ था, ऐसे बड़े रेडियो मिर्ची हुआ, ये प्रोग्राम करते रहते हैं जी। इवन उन लोग का फाइनल, कभी कभी वो लोग ऑडिटोरियम में यहाँ पे फाइनल भी करते हैं। अच्छा, तो आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट्स तो होते रहता है। इवेंट्स होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी आपको मैं देखिए कि ये सारी सुविधा, स्पीकर और बाकी सारी चीजें ये देखिए आपको आप देख सकते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज का पूरा ये यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, ये स्टेज है और यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया कि रेडियो मिर्ची की तरफ से चाहे और भी इवेंट्स जो कह लीजिए, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पर आते हैं। इन्फ्लुएंसर की अगर मैम बात की जाए तो यहाँ पे कॉलेज में अभी तक कौन कौन आ चुके हैं? राहुल सोनू शर्मा आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। गौर गोपाल दास भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का हमारा वेबसाइट भी है, वहाँ जाके आप जब बच्चे देखेंगे तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक चैनल है, इंस्टा पे भी लाइक कर सकते हैं और जो भी अपडेट अब डेली वाइज का वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप यहाँ पर जो भी इवेंट्स होते हैं या फिर कॉलेज के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कॉलेज को। मैम अगर क्लासेस की अगर बात की जाए तो क्लासेस क्या शिफ्ट है और किस हिसाब से मतलब क्लासेस चलती हैं? 9:30 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 2:30 तक 1:30 तक हम लोग बीबीएम की क्लासेस देते हैं। एक दिन में 4 क्लासेस होती है और हर क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर का होता है और बीच में कोई ब्रेक नहीं है। 9:30 से स्टार्ट होके 3 बजे तक खत्म हो जाती है। एक्चुअली बीबीएम में, बीसीए में थोड़ी लैब होती है तो उनका क्लासेस 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा चलता है। 2:30 बजे तक मैक्सिमम उनका भी हम लोग कोशिश करते हैं क्लासेस ओवर हो ही जाती है। ये यहाँ पे बीसीए की जो क्लासेस होती हैं तो यहाँ पे कितने बच्चे मतलब बैठ सकते हैं? 60 पर स्टूडेंट एक सिस्टम लगा हुआ है, 60 बच्चों के लिए है। 60 बच्चों और बहुत इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं बच्चे। तो ये थे हमारे साथ आर्किड बिजनेस कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन्होंने खोलकर अपनी बातों को रखा। और दूसरी चीज कि बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है इस बारे में बात की। शिक्षा का स्तर प्राइवेट और सरकारी में क्या डिफरेंस है वो भी बताया। अगर आप भी बीसीए या बीबीएम के लिए आप कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ एक बार जरूर आए, विजिट करें, कॉलेज देखें, आपको डेफिनेटली पसंद जरूर आएगा। और यहाँ पे बच्चों को हर वो सुविधा दी जाती है जो उनके कोर्स से रिलेटेड हो, जो उनकी ज़रूरत हो, और एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल आर्किड बिजनेस कॉलेज के। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक बार आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार कॉलेज विजिट जरूर कीजिए। अशोक कुमार गुप्ता जी हमारे साथ थे, उन्होंने सारी चीजें बताई। सबसे पहले दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि कई सरकारी संस्थान से भी ये जुड़े रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में भी एक उच्च पद पर रहे हैं और अब आर्किड बिजनेस कॉलेज को ये शोभा बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो जरूर आइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।